कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर से और अमीर क्यों होते जाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग बस अगली सैलरी का इंतजार करते रह जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड बिल्कुल इसी सवाल का जवाब देती है, और इसका जवाब किसी की भी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। ये कहानी है दो पिताओं की, जिनकी पैसे को लेकर फिलॉसफी में जमीन आसमान का फर्क था। तो आइए शुरू करते हैं। बस ये एक लाइन, यही पूरी किताब का सार है। इसका मतलब क्या है? सीधा सा है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करके पैसा कमाने में निकाल देते हैं, लेकिन अमीर लोग वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए मेहनत करता है, 24 घंटे 7 दिन। ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। तो इस कहानी के सेंटर में दो बिल्कुल अलग पिता हैं। एक तरफ हैं पुअर डैड, जो कियोसाकी के असली पिता थे। वो बहुत पढ़े लिखे थे, एक ईमानदार सरकारी अफसर, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते थे। और दूसरी तरफ हैं रिच डैड, उनके दोस्त के पिता। उन्होंने 8वीं क्लास भी पास नहीं की थी, पर उनमें पैसे की एक ऐसी कमाल की समझ थी जिसने उन्हें हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया। और उनकी सलाह में जो बुनियादी फर्क था, वो यहीं से शुरू होता है। पुअर डैड कहते थे, खूब पढ़ो ताकि एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। वहीं रिच डैड कहते थे, खूब पढ़ो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। देखिए, एक नौकरी ढूंढने की बात कर रहे थे, दूसरे मौके बनाने की। ये एक एम्प्लॉय और एक मालिक की सोच का फर्क है। पैसे को लेकर भी उनकी सोच एकदम उल्टी थी। पुअर डैड का मानना था कि पैसे का लालच ही सारी बुराइयों की जड़ है, और कहते थे कि हमेशा सेफ चलो, रिस्क मत लो। और रिच डैड, वो कहते थे पैसे की कमी सारी बुराइयों की जड़ है, और उनका मानना था कि रिस्क से भागो मत, उसे समझो और उसे मैनेज करना सीखो। मतलब एक डर में जी रहा था और दूसरा डर को एक अवसर की तरह देख रहा था। तो रिच डैड ने सबसे पहले उस जाल के बारे में सिखाया जिसमें हम में से ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं, भले ही हमें इसका एहसास हो या ना हो। उन्होंने इसे एक नाम दिया, द रैट रेस। तो ये रैट रेस है क्या? जरा एक चूहे के बारे में सोचिए जो एक पहिए पर लगातार दौड़े जा रहा है। वो जितनी तेज भागता है, पहिया उतनी ही तेज घूमता है, लेकिन वो पहुंचता कहीं नहीं। बस यही रैट रेस है। सुबह उठो, काम पर जाओ, पैसे कमाओ, बिल चुकाओ, और महीने के आखिर में फिर से जीरो पर आ जाओ। ये कभी न खत्म होने वाला साइकिल है। रिच डैड के हिसाब से इस पहिए को दो बहुत ही ताकतवर इमोशंस घुमाते हैं। पहला है डर। डर कि अगर काम नहीं किया तो बिल कैसे भरेंगे, घर कैसे चलेगा। और दूसरा है लालच, या कह लें इच्छा। जैसे ही सैलरी आती है, हम सोचते हैं चलो वो नया फोन ले लेते हैं या वो नई कार खरीद लेते हैं। डर हमें काम पर भेजता है और इच्छा हमसे खर्च करवाती है, और हम उसी पहिए पर दौड़ते रहते हैं। चलिए अब आते हैं रिच डैड के सबसे जरूरी सबक पर, धन बनाने का वो एक सरल सा राज जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रिच डैड ने कियोसाकी से बस यही एक सवाल पूछा था, एक ऐसा सवाल जिसने पैसे की पूरी दुनिया को समझने का दरवाजा ही खोल दिया। और जवाब इतना सिंपल था कि यकीन करना मुश्किल हो जाए, लेकिन यही अमीरी का सबसे बड़ा राज है। ये एक नियम है जो फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय समझदारी की पहली और आखिरी सीढ़ी है। रिच डैड की डेफिनेशन बहुत सीधी सादी है। एसेट वो हर चीज है जो किसी की जेब में पैसा डालती है, बस। जैसे कोई घर जिसे किराया आ रहा हो, या कोई बिजनेस जो आपके बिना भी चले और प्रॉफिट दे। और लायबिलिटी ठीक इसका उल्टा, ये वो चीज है जो किसी की जेब से पैसा निकालती है। जैसे एक कार जिसकी ईएमआई, मेंटेनेंस, पेट्रोल का खर्चा सब लगातार जेब खाली करते रहते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क छिपा है। अमीर लोग अपनी पूरी जिंदगी असली एसेट्स खरीदने में लगा देते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास के लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। पर उन्हें लगता है कि वो एसेट्स खरीद रहे हैं। वो एक बड़ा सा घर खरीदते हैं जिसकी भारी ईएमआई उनकी जेब से पैसा निकालती रहती है, और वो उसे अपना सबसे बड़ा एसेट कहते हैं। रिच डैड के हिसाब से यही सबसे बड़ा धोखा है। तो अब सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। रिच डैड का एक मंत्र था, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के मामलों में दखल मत दो, नहीं। इसका मतलब है कि अपनी नौकरी के साथ साथ अपना बिजनेस भी बनाओ। और आपका बिजनेस क्या है? आपका एसेट कॉलम। तो ये असली एसेट्स दिखते कैसे हैं? ये कुछ उदाहरण हैं। ऐसे बिजनेस जिनमें हर वक्त मौजूद रहने की जरूरत ना हो, स्टॉक्स, बॉन्ड्स,
ऐसी प्रॉपर्टी जिससे किराया आता हो, या फिर किसी किताब या गाने से मिलने वाली रॉयल्टी। इन सब में एक बात कॉमन है, ये सब आपके सोते हुए भी आपके लिए पैसा कमाते हैं। इसे करने का तरीका बहुत सीधा है। पहला काम, अपने दिन की नौकरी करते रहें ताकि घर का खर्च चलता रहे। दूसरा, अपने फालतू खर्चों पर लगाम लगाएं। तीसरा, जो भी इनकम बचे उससे असली एसेट्स खरीदें। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, उन एसेट्स से जो भी कमाई हो उसे दोबारा और ज्यादा एसेट्स खरीदने में लगा दें। ये बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह है जो धीरे धीरे बड़ा और ताकतवर होता जाता है। आखिर में ये सारी रणनीतियां, ये सारे तरीके एक ही चीज पर आकर टिक जाते हैं, आपकी सोच। अमीर बनना सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये पूरा का पूरा मानसिकता का खेल है। तो हमने क्या सीखा? अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वे पैसे को अपने पीछे दौड़ाते हैं। वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनका गुलाम बनकर काम करता है। ये सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने का नतीजा है। रैट रेस से बाहर निकलने का रास्ता डर और लालच पर काबू पाकर और लगातार सीखते रहने से ही मिलता है। और अब ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक चुनौती है। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा एसेट खरीदा या बनाया जा सकता है? ये एक किताब हो सकती है, एक ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, या स्टॉक मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा। पहला कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि किसी का भी फाइनेंशियल फ्यूचर उसी एक कदम से शुरू होता है।